और चलिए सीधे रुख करते हैं बड़ी खबर की तरफ। लातेहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां जहरीली गैस से पिता पुत्र समेत 3 की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की लातेहार से, जहां जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है और पिता पुत्र समेत 3 की मौत हुई है। कुएं में दम घुटने से तीनों की मौत हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। सिंचाई के बाद मशीन निकालने के दौरान यह गंभीर हादसा हुआ। पिता पुत्र को बचाने कुएं में उतरा था भतीजा, जिसकी मौत हो गई। बालूमाथ के बालू पाली टोला की घटना है। तो ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लातेहार से, जहां पर एक कह सकते हैं गोफ बनाया गया था, जहां से कोयला निकाला जा रहा था। और ऐसे में यहीं से मशीन निकालने के दौरान एक एक कर सभी लोग अंदर गए, लेकिन अंदर जहरीली गैस का रिसाव हो रहा था और इसके कारण तीनों की ही मौत हुई है दम घुटने से। लातेहार से बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ऐसे कई गोफ का निर्माण लोगों ने कर रखा है, जहां से कोयला निकाला जाता है, कुएं में जहरीली गैस का रिसाव भी होता है और मशीन निकालने के दौरान ये गंभीर घटना घटी है। आप देख सकते हैं ये गोफ बनाया गया है और पिता पुत्र समेत 3 की मौत हो चुकी है। हालांकि कारणों का पता अभी भी लगाया जा रहा है। तो लातेहार से बड़ी खबर इस तस्वीर के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर गोफ बनाया गया था, जहां से जहरीली गैस का रिसाव हो रहा था। लातेहार में कुएं में दम घुटने से 3 की मौत हो गई। बालूमाथ थाना क्षेत्र के पालही गांव में हम दिखाना चाहेंगे कि इसी कुआं में दम घुटने से पिता पुत्र तथा एक उनके भतीजे की मौत हो गई है। पूरे मामले को बताना चाहेंगे कि इसी कुआं में सिंचाई के लिए उन्होंने मशीन लगाया था और मशीन को निकालने के लिए, सिंचाई के बाद जब मशीन को वो निकालने गए और वो मशीन का जो गैस बना था, जिसके चपेट में आने से उनकी दम घुट गई और तीनों लोगों की मौत कुआं के अंदर ही हो गई। कुछ ग्रामीण हैं हमारे साथ, हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या जानकारी मिली, कैसे हुआ है घटना। मशीन से ये लोग सिंचाई कर रहा था, जिसका नाम था अनूप टोप्पो। इसके बाद सिंचाई खत्म होने के बाद मशीन को निकालने के लिए दोनों बाप बेटा, जिसका उसका बेटा का नाम था क्या नाम था जी, आशीष टोप्पो, दोनों बाप बेटा नीचे जाने के बाद मशीन को खोला। इसी बीच में वो लोग बेहोश हो गया। उसका भतीजा एक था अनूप टोप्पो, उसको खबर मिली, दौड़ करके आया, देख रहा है कि दोनों जो है सो पानी के अंदर चला गया। वो भी नीचे उतरा और उतरने के बाद गैस से उसका भी दम घुटने लगा। काफ़ी संख्या में ग्रामीण हम लोग जुट गए। बहुत मशक्क़त के बाद हम लोग कुछ देर के बाद, लगभग 2 घंटा के बाद इन लोगों को किसी तरह निकाले और तुरंत बालूमाथ हॉस्पिटल भेज दिए। जिस तरह से ग्रामीणों ने बताया कि कुआं का अंदर जो मशीन लगा था सिंचाई के लिए, उसको निकालने के क्रम में तीनों लोगों की मौत वहां दम घुटने की वजह से हो गई। चलिए, गुमला पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कुरुमगढ़ के जंगल से लैंड माइंस बरामद किया है। पुलिस की माने तो सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लैंड माइंस बरामद किया गया है और जब्त आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि नक्सलियों ने पहले से आईडी यहां पर प्लांट कर रखा था। हालांकि खबर मिलते ही सुरक्षा बलों ने तत्परता दिखाई और उसके बाद इस बम को डिफ्यूज किया गया है। नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी गुमला में कुरुमगढ़ जंगल में लैंड माइंस बरामद करने के बाद उसे डिफ्यूज करने के दौरान उन्हें मिली है। तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, नक्सलियों की मंशा सिद्ध हो सकती थी, लेकिन समय रहते इस आईडी को बरामद किया गया, उसे डिफ्यूज किया गया है। तो गुमला से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। बम को डिफ्यूज किया गया है, आईडी प्लांट किया गया था, जिसे सुरक्षा बलों ने समय रहते ही उसे ढूंढ निकाला और उसे दूर ले जाकर, आबादी से दूर ले जाकर डिफ्यूज किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बात करते हैं हाथियों के आतंक की। घाटशिला के बहरागोड़ा के ग्रामीण हाथियों के आतंक से परेशान हैं। डर से ग्रामीणों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। आलम यह है कि हाथियों की दहशत से ग्रामीण घरों में कैद हो गए हैं।
घाटशिला में हाथ में मशाल लिए युवाओं की टीम हाथियों के झुंड को गांव में घुसने से रोकने की कोशिश में लगी है। मशाल, पटाखा, टॉर्च, हर चीज की मदद ली जा रही है। वन विभाग के कर्मियों के साथ गांव के युवक हाथियों को किसी तरह से बंगाल के जंगलों में खदेड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। कई किलोमीटर तक खदेड़ने में कामयाबी भी मिली, लेकिन फिर से हाथियों का झुंड वापस लौट कर आ जाता है। उत्पात की आशंका से ग्रामीण रतजग्गा करने को मजबूर हैं। दहशत ऐसी है कि ग्रामीणों की नींद गायब हो गई है। डर है कि हाथियों का झुंड घुसा तो फसलों के नुकसान के साथ साथ घरों को भी तहस नहस कर देगा। सब काम छोड़ ग्रामीण अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। देखिए, धान का नुकसान हुआ, केरला का नुकसान हुआ, जो सब्जी चाष हुआ उसका भी नुकसान हुआ। फिर डर तो है, अभी कोई बच्चा स्कूल जाने के लिए, जैसा हम लोग को 4.5 किलोमीटर दूरी है, बच्चा लोग स्कूल जा नहीं पा रहा अकेला। उसके बाद फिर हम लोग बकरी उकरी चराने के लिए जंगल में छोड़ता ना, वो भी नहीं हम लोग कर पा रहा। बकरी चाहे बैल कुछ भी। আরে আমরা কি করব, তো খরচ খরচা করি যে করা হচ্ছে, সেগুলাও সব ঠাকুরে খাচ্ছে। সবজি করা হচ্ছে, সবজিও খাচ্ছে, এ কাজিও খাচ্ছে, আর কালেকশনও করি পারি নাই। এ বাঁশ করে কোড়া দিচ্ছে, সেগুলাও খাচ্ছে। আর আমাদের শৌচালয় যাতেও আমাদের সেই জঙ্গল, তাই আমরা কি করব, আমাদের তো কোনো বাথরুমও নাই। वन विभाग के क्विक रिस्पांस टीम ग्रामीणों के साथ मिलकर हाथियों को भगाने में जुटी है, लेकिन हाथी हैं कि भागने को तैयार नहीं दिखते। हम लोग अभी खेदने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, जैसे बंगाल सीमा घुसाएंगे। अभी लुगाहरा से कम लगभग 3-4 किलोमीटर तक आ गया है। अभी खेदे ही रहेंगे जब तक बंगाल सीमा नहीं पहुंचाएंगे। कितने हाथी है? हाथी यहाँ पे 7 गो है। हाथियों के आगे वन विभाग के कर्मी बेबस नजर आ रहे हैं। हाथी एक गांव से भागते हैं तो दूसरे गांव की ओर पहुंच जाते हैं। ऐसे में वन विभाग से ग्रामीणों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। वन विभाग को कुछ ऐसी रणनीति बनाने की जरूरत है जिससे ग्रामीणों को राहत मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए घाटशिला से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। धनबाद अंचल इन दिनों फिर सुर्खियों में है। महाशिवरात्रि के दिन अंचल में पोस्टेड अंचल कर्मचारी मुनिंद्र झा को एसीबी की टीम ने 5000 रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा है। वे अपने आवास में अंचल कर्मी की जमीन म्यूटेशन के नाम पर एक व्यक्ति से रिश्वत ले रहे थे और इसकी शिकायत धनबाद एसीबी से की गई थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को एसीबी की टीम अपने साथ ले गई। दरअसल कर्मचारी ने म्यूटेशन के नाम पर 48,000 रुपए की डिमांड की थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया और इस मामले में रिश्वत की रकम में सीईओ, अंचल निरीक्षक समेत दूसरे अधिकारियों का भी हिस्सा होने की बात सामने आ रही है, जिसकी जांच में एसीबी की टीम जुट गई है। 48,000 रुपये मांगा। कौन मांगा? कर्मचारी मुनिंद्र झा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद यही एसीबी में संपर्क किए तो यहाँ डीएसपी साहब का ट्रांसफ़र हो गया, जो डीएसपी साहब पहले थे, तो वो बोले कि नया डीएसपी साहब आएंगे तब होगा। और झारखंड में सभी 5 मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर काम पर लौट आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ बातचीत के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दी। आईएमए झारखंड के सचिव डॉक्टर प्रदीप सिंह, झारखंड रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के संयोजक डॉक्टर अजीत सिंह के साथ वार्ता के बाद 5 मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार समाप्त करने का ऐलान किया गया। इसी के साथ दोपहर 12 बजे से सभी मेडिकल कॉलेज में ओपीडी सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। बातचीत के बाद डॉक्टरों को मिठाई खिलाकर काम पर लौट आने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें धन्यवाद दिया और साथ ही कहा कि कोरोना काल में जिन स्वास्थ्य कर्मियों का निधन हुआ है उनके परिजनों को जल्द ही सरकार राहत राशि देगी। मांग तो हमारा बहुत लंबे समय से लंबित था एरियर को लेके, और इस पे कल हमें जो सूचना मिली है और जो माननीय मंत्री जी ने भी बताया है और हमारे आईएमए सेक्रेटरी साहब ने भी कल मुख्य सचिव महोदय, वित्त सचिव महोदय और स्वास्थ्य सचिव महोदय के बीच में एक मीटिंग हुई है माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देश पे, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि तत्काल रेसिडेंट डॉक्टर्स का एरियर भुगतान करने की प्रक्रिया पूरी की जाए। जिनका की शहादत कोरोना काल में कोविड ड्यूटी के समय हुआ था, उनका बहुत सारे लोगों का, मैक्सिमम लोगों का जो
केंद्रीय सरकार के द्वारा जो था इंश्योरेंस का पैसा, वो पेमेंट ड्यू था। उसको काफ़ी गंभीरता से लिया है और इमीडिएट इस पे जो है कार्रवाई करके और इन लोगों का यथाशीघ्र इनका पेमेंट मिल जाए। देखिए कि आज कितना खुशी का वक्त है कि हम दोनों एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। एरियर का भुगतान होगा। सब कुछ जो भी त्रुटियां हैं, हम लोग और भी बहुत चीज़ों पर विचार कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें हमारे डॉक्टरों की जान भी गई है, इस कोरोना काल में शहादत दी है उन लोगों ने। तो वैसे लोगों को भी हम लोग हर ज़िले के उपायुक्त के माध्यम से उनका भी जो है पूरा हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और जो हमारी पॉलिसी है उस पॉलिसी के हिसाब से उनको भी जो है आगे की कार्रवाई सुनिश्चित। और जमशेदपुर के कदमा थाने के महज 500 मीटर दूरी पर छिनतई की घटना घटी है। स्कूटी सवार 2 अपराधियों ने महिला से पर्स और मोबाइल छीन लिए। महिला पूजा करने मंदिर जा रही थी, तभी स्कूटी सवार अपराधियों ने उनसे छिनतई की। महिला के पर्स में सोने की अंगूठी थी और 1500 रुपए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पुलिस ने कहा है कि स्कूटी के नंबर की पहचान कर ली गई है। में पूजा करने आए थे। ये क्या हुआ? मोबाइल और पर्स चोरी हो गया, उसमें छीन लिया। 2 बाइक से कोई जा रहा, बाइक या स्कूटी से 2 ठो था। सडनली हम लोग मंदिर जा रहे थे और हाथ से खींच लिया है, कुछ समझ नहीं आया हम लोग। पर्स में क्या क्या था? पर्स में मेरे सोने का कान का था, 1500 रुपये था और मेरा मोबाइल था। हम लोगों को उस स्कूटी का नंबर ज्ञात हुआ है और उस मोबाइल के भी आधार पर हम लोग तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए उसकी छानबीन प्रारंभ कर दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि अपराधी हम लोगों की गिरफ्त में हों। पलामू के मेदिनीनगर शहर की लाइफलाइन माने जाने वाली कोयल नदी का पानी पूरी तरह से दूषित हो रहा है। शहर के कई बड़े नाले का गंदा पानी नदी में गिरता है। अब तक यहां पर सीवरेज प्लांट भी नहीं लगाया गया है और इसके कारण नदी प्रदूषित होती जा रही है। नदी के पानी पर ही शहर के हजारों लोग निर्भर हैं और उसके बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं है। चलो ना वहाँ फाइनल करते हैं। बहुत पानी भी सूख जाता है तब परेशानी होता है हम लोग का। इतना ही होता है ना कि मत पूछे, कोड़ते कोड़ते नदी थक जाते हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और बात करते हैं महाशिवरात्रि की। तो महाशिवरात्रि का मौका है और इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के पहाड़ी मंदिर पहुंचे बाबा के दर्शन के लिए और पहाड़ी मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती समेत अन्य वेश में सजे कलाकार बैठे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी कलाकारों, आयोजकों और पहाड़ी मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं समेत प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर मंच से मुख्यमंत्री ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। तो महाशिवरात्रि के मौके पर रांची पुलिस लाइन में भी शिव मंदिर में गहमा गहमी देखने को मिली। रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा पत्नी के साथ मंदिर पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ भगवान भोले की पूजा अर्चना की। इस मौके पर एसएसपी ने रांची के साथ ही प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। प्रार्थना करते हैं कि सभी के
जीवन से संकट, द्वेष, क्लेश, विकार, रोग जो हो दूर हो और सभी की ज़िंदगी में शांति, सहिष्णुता, समृद्धि, अपनापन, प्यार और कल्याण की भावना प्रसिद्ध हो। हम भी ये प्रार्थना करते हैं सारे पुलिसकर्मी कि हम लोग को और अच्छा उत्साह दें, जोश दें। भगवान तो एक ही है, सारे लोग ये जानते हैं, सबको विश्वास है। वो कबीर ने भी ये बात कही है कि क्या बोलते हैं कि नदियाँ एक ही घाट बहु तेरी, नदियाँ एक ही घाट बहु तेरी, कहत कबीर है ये वचन की फेरी। ईश्वर हो, अल्लाह हो, भगवान सारे तो एक ही है, हर लोगों का अपना अपना तरीका है। कोरोना गाइडलाइंस की वजह से महाशिवरात्रि पर रांची के पहाड़ी मंदिर से आज भव्य झांकी तो नहीं निकली, लेकिन महादेव और मां पार्वती के रूप में कलाकार सज धजकर रांची के पहाड़ी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। पहाड़ी मंदिर में भगवान भोलेनाथ और मां गौरी बने कलाकारों को देखकर श्रद्धालु बेहद उत्साहित थे। इनसे बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। तो ये विशेष आयोजन किया गया था पहाड़ी मंदिर में, जहां पर कलाकार ही उस रूप में थे जिनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। हमारे कन्हैया इवेंट के कुछ कार्यक्रम अधूरे रह गए हैं, पर मैं जानता हूं कि इस महामारी में हम लोग सब अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं और घरों में रहने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत खुशी महसूस हो रही है। सबसे पहले ये इस महामारी के बावजूद भी स्टेज पर हम आज आके अपनी प्रस्तुति दिखा रहे हैं। हम प्रस्तुत हैं अपने आर्टिस्टों के द्वारा, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात। और आगे देखिए बहस बिहार की।